निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भमर डोले उस पार लगा देना, मेरी नाव भमर डोले उस पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। माला जपूते मेरे, माला जपूते मेरे दोष भुला देना, माला जपूते मेरे दोष भुला देना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरण का दासा हूँ, मैं संतों के सेवक हूँ, चरण का दास हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार खराबी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, नहीं दिल से भुला देना, नहीं दिल से भुला देना। देव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। लाल की जय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। झूठ जटा में गंगा धारी, झूठ जटा में गंगा धारी, त्रिशूल धारी डमरू बजावे, त्रिशूलधारी डमरू बजावे, डम 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 डमरू बजावे, डम 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 डमरू बजावे। गूंज उठे ओम नमः शिवाय, गूंज उठे ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो ओम नमः शिवाय मन हरि ओम गाले मन हरि ओम गाले मन हरि ओम गाले मन हरि ओम गाले नाम जपने की आदत बना ले हरि नाम जपने की आदत बना ले पुण्य तेरा बढ़े जब सत्संग मिले पुण्य तेरा बड़ू जब सत्संग मिले राम रहमत करे तब सतगुरु मिले राम राम करे तब सतगुरु मिले युक्ति से प्रभु गोरी जाले युक्ति से प्रभु को रिझाले मन हरि ओम गाले हे मन हरि ओम गाले मन हरि ओम गाले मन हरि ओम गाले तन जिसने दिया उसका मालिक वही तन उसने दिया उसका मालिक वही फूला पीरे नाम जपता नहीं तू बिरला पैरे नाम जपता नहीं तो किराया तो इसका चुका दे तो किराया तो इसका चुका दे मन हरि ओम गाले हे मन हरि ओम गाले नाम जपने की आदत बना ले हे नाम जपने की आदत बना ले कौन कौन धड़कन ये दिल की चलाए रे कौन धड़कन दिल की जड़ा रे कौन नाड़ी में रक्त बनाए रे कौन नाड़ी में रक्त बना ले मालिक का शुक्र मना ले हे मालिक का शुक्र बना ले मन हरि ओम गाले हे मन हरि ओम गाले नाम जपने की आदत बना ले हे नाम जपने की आदत बना ले जगदी जाने में जीवन बिताना नहीं जगदी जाने में जीवन बिताना नहीं अपने प्रभु जी को पल भी भुलाना नहीं अपने प्रभु जी के पल में भुलाना नहीं अपने सतगुरु को तू भी रिझा ले अपने सतगुरु को तू भी रिझा ले मन हरि ओम गाले हे मन हरि ओम गाले मन हरि ओम गाले गाले मन हरि ओम गाले नाम जपने की आदत बना ले हे नाम जपने की आदत बना ले अनीति का सुख तुमको देगा नहीं धन अनीति का सुख तुमको देगा नहीं नाम हरि ओम अनीति का सुख तुमको देगा नहीं अनीति का सुख तुमको देगा नहीं चोट कुदरत की तू सह
सकेगा नहीं, चोट कुदरत की ठोस सकेगा नहीं। अभी मौका है खुद को बचा ले, अभी मौका है को बचा ले। मन हरिओम हरिओम गाले, मन हरिओम हरिओम गाले। नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। प्रेम करने से मंजिल तू पा जाएगा, प्रेम करने से मंजिल तू पा जाएगा। ध्यान धरने से प्यारा नजर आएगा, ध्यान धरने से खाना नजर आएगा। घड़ी भर तो गोता लगा ले, तो घड़ी भर तो गोता लगा ले। मन हरिओम हरिओम गाले, मन हरिओम हरिओम गाले। मन हरिओम हरिओम गाले, मन हरिओम हरिओम गाले। नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरिओम हरिओम गाले। आप बोलिए कुछ। गाइए आप भजन गाइए, भाग्यवान है। मुझे भजन गाना आता ही नहीं। ऐसे तो नहीं गा सकते, हमको किताब लाना पड़ेगा। अरे ये आ जाओ ना, तो फिर शुरुआत कर देते हैं यार। हाँ जी बिल्कुल। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पंज हो रहा है, या तो उसको निकालते हैं कोई दूसरा कुछ, और तो उसको लगा देंगे ना, तो भले उसको बहुत ज़्यादा कुछ और दूसरा उसे बदलाव तय करते हैं या कुछ नहीं अच्छा स्वागत है फिर आप नहीं स्वागत
मेरे भाई बहन, हम सब साथ में 3 मंत्र बोलेंगे। पहला गायत्री मंत्र बोलते हैं हम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अभी एक ईशावास्य का मंत्र है, पहला मंत्र। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन वञ्जिता मा गृध कस्यचित्तनम्। हरि ओम दत्सत्, हरि ओम दत्सत्। एक बार मेरे साथ में बोलिए वे। ओमकार का मंत्र जो है वो सबको इधर से उधर तक पहुंचता है। आप अनुभव करना, मेरे साथ बोलना, जितना ऊंचे ले जाए इसे इधर से ऊपर उठाओ। हरि स्वामी जी छोटे से गांव पिठापुर बनारस के बगल में है, गाजीपुर के नज़दीक। गंगा के किनारे एक ज्ञान गंगा बहती बहती हमारे गांव तक पहुंच चुकी है। तो उनको गीता के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ हिमालय की चट्टान पे, कई कई पर्वतों में ऋषि मुनियों को मिले। छुटपुर में 4 वर्ष थे तब से गीता उन्हें कंठस्थ थी। और जब 12 साल के हुए, पिताजी ही उनके गुरु थे। उनके दादा भी विद्वान, बड़े विद्वान थे। और 12 साल के जब हुए तब वो वनवास स्वीकार कर गृह त्याग किया छोटी वय में। जब 7वीं धर्म में पढ़ते थे तब से उनकी जिज्ञासा अध्यात्म विद्या को ढूंढने के लिए तलब पड़ी थी। तो उन्होंने हिमालय में और गिरनार में भी जाकर तपस्या, कठिन तपस्या की और कई ऋषि मुनियों को मिले। उनसे जो साधना पाई, तपस्या, जप यज्ञ और आत्मयोग की जो साधना है, जो उन्हें आप देख रहे हो, उनके लिबास से भी आप देख रहे हो उनका कितना तंदुरुस्त स्वस्थ बॉडी है। तो स्वामी जी गीता पढ़ाते हैं हम सबको, और योगासन, मेडिटेशन और प्राणायाम ये भी सिखाते हैं हमें। फ्रीमोंट में उन्होंने यही सिखाया 1 वीक तक, और यहाँ भी प्रभु की कृपा से आयोजन हो चुका है 5 दिन के लिए। तो आप उन्हें सुने, यही मेरी नम्र विनती है।
महाराज कहाँ रहा ये दो शब्द आपके सामने महाराज कुछ ठीक है कम लोग प्रातः स्मरणीय मंचासीन श्री सम्राकृत पूज्य स्वामी जी, मातृस्वरूपिणी देवियाँ, सब उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, संत समागम, संत मिलन जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी जी महासंतों हम लोगों के मध्य में विराजमान हैं, ये प्रभु की बड़ी असीम कृपा है, क्योंकि जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना मानव जाति के लिए ये परम आवश्यक है। उसमें भी संत दर्शन हो, संत समागम हो। वैसे तो भारत में जाएंगे, स्वामी जी हमारे जनपद के करीब में ही अभी मैंने सुना, शायद आप ही बोल रहे थे, गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं स्वामी जी। गंगा जी दक्षिण में बहती हैं आपके, और हमारा जो है बलिया में है, और बलिया में द्वाबा है। स्वामी से बहुत पहले बातचीत हो चुकी है। हमारे यहाँ दक्षिण में गंगा जी बहती हैं, उत्तर में सरजू बहती हैं, द्वाब में, दोनों के बीच में हम हैं। और स्वामी जी के यहाँ सरजू दूर है शायद, स्वामी जी कैसे तो गंगा जी दक्षिण, गंगा जी के किनारे पर ही स्वामी जी का निवास स्थान है, आश्रम है, समझें। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि स्वामी जी का शुभागमन यहाँ हुआ, साथ ही समझिए कि पूरा भारत ही यहाँ आया हुआ है, विशेष क्या कहूँ। और स्वामी जी का आप लोग वहाँ छापा देखे हैं, तस्वीर देखे हैं, देख करके ही आप अनुभव करते होंगे कि स्वामी जी का व्यक्तित्व कैसा है। इसके पूर्व भी स्वामी जी का समागम यहाँ इस मंदिर पर हुआ था, और स्वामी जी का प्रवचन भी बहुत लोग सुन चुके थे, और हम सभी बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रसन्न थे, और ये चाहते थे कि स्वामी जी का कब समागम होगा। और स्वामी जी जब मिलते हैं तो गांव की भाषा में हमसे बात होती थी, जैसे जगतगुरु जी आए थे वैसे ही स्वामी जी एकदम सरल हैं, आपको लगेगा कि बच्चे का ही स्वभाव है। तो स्वामी जी के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। हम लोग का सौभाग्य हम लोगों का है कि स्वामी जी का यहाँ समागम हुआ है, इसलिए स्वामी जी के सन्निकट आकर के जो 5 दिन का भी आयोजन हुआ है आज, यानी शुक्रवार से लेकर के मंगलवार तक, 27 से लेकर के 31st तक जो आयोजन हुआ है, 5 डेज का जो आयोजन हुआ, इसमें आप आकर के अधिक से अधिक संख्या में आइए और लाभान्वित होइए। क्योंकि यदि स्वामी जी के आने के बाद यदि आप नहीं आते, अमेरिका का काम कहाँ बंद होता है, एक काम करते हैं दूसरे काम की चिंता होती है कि डबल काम करें, ट्रिपल हो जाए तो और अच्छा पैसा इकट्ठा होगा, ये सोच करके अपना जीवन यापन हम लोग करते हैं। लेकिन ये स्वामी जी का जो आगमन हुआ है, इसमें हम यदि अपना समय नहीं निकालते हैं तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। इसलिए अपने से लोगों से संपर्क करके, लोगों को ला करके, जिनकी यहाँ सुविधा न उनको ला करके स्वामी जी से लाभ लीजिए। और यहाँ तक योग के विषय में भी स्वामी जी आप सबको बताएंगे, स्वामी जी का लाभ आप लोग लीजिए। देवमती जी हमसे बता रही थी कि सुबह में भी हम चाहेंगे कि स्वामी जी, लेकिन आप लोग अत्यधिक मात्रा में आए तो स्वामी जी सुबह में भी यहाँ प्रातः काल में भी समय दे सकते हैं आप लोगों के साथ में। तो आप लोग आइए, विशेष में क्या कहूँ, स्वामी जी स्वयं बताएंगे और स्वामी जी से लाभ उठा करके और पुण्यशाली बनिए। स्वामी जी क्षमा करेंगे, आपका समय ज़्यादा मैंने दिया। ठीक है स्वामी जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते
प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भीमसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां मनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। सर्वप्रथम अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ से बोला जाएगा और उसके बाद आप लोग अच्छी तरह से सुन करके श्रद्धा के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि इन मंत्रों के उच्चारण मात्र से हमारा मन पवित्र होने लग जाता है। हमारे जो किए हुए बुरे कर्म हैं, सारे जो कसार हैं, जो सारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, वो सब खत्म होने लग जाती हैं। इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये
कर्मण्ये वाधिकारस्ते वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः माते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सादि मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ वंशिविभूषितकरान् नवनीरिदाभात् पीताम्बरात् गरुडबिम्बफलात् धरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन। यहाँ पर उपस्थित विद्वत्वर्य पंडित जी महाराज तथा सभी यहाँ पर एकत्रित सत्संगार्थ समुपस्थित हुए भगवत भक्त प्रेमी जनों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपा से हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पर इन शास्त्र के माध्यम से, इन मंत्रों के माध्यम से, इन ऋचाओं के माध्यम से अपने आप को जानने का एक विनम्र प्रयासार्थ एकत्रित हुए हैं। कई बार मन में विचार आता है कि हमारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या हो सकता है। भगवान ने हमें ये मानव जीवन क्यों दिया? संसार में आकर के हम जो कर रहे हैं, जिन कार्यों में हम लगे हुए हैं, क्या उन्हीं के लिए भगवान ने हमें यहां पर भेजा है? भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि सुखार्था सर्वभूतानां मदा सर्वा प्रवृत्तयः। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र कोई भी कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, उद्योग करता है, प्रयत्न करता है, तो उसके पीछे एक ही उसका लक्ष्य होता है, प्रयोजन होता है, टारगेट होता है कि किसी भी प्रकार से वह अपने जीवन में सुखी हो, सुख को प्राप्त करे। और इसके साथ ही साथ हम अपने जीवन के हर प्रकार के दुखों से निवृत्ति को प्राप्त हो सके। हमारे मनीषियों ने, महात्माओं ने, उन ऐसे अस्तित्वों ने जिन्होंने कि धर्म को, परमात्मा को, अध्यात्म को तपस्या के द्वारा अपने जीवन में प्रकट किया था, साक्षात्कार किया था, उन ऋषियों ने कहा कि हमारे जीवन का जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, वो एकमात्र ईश्वर तत्व की प्राप्ति ही है। संसार में पढ़ करके केवल विषय वासना या भोगों में ही अपने जीवन को खपा देने के लिए यह मनुष्य जीवन हमें नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि जितने भी अन्य योनियां हैं, अन्य योनियों में ये प्राणी रह रहे हैं, वो सभी अपने किए हुए कर्मों का ही भोग कर रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य जीवन है ना, इसमें हम
नए कर्मों को भी करके और ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने किए हुए कर्मों का भोग भी कर सकते हैं। तो जो मनुष्य जीवन है वो एकमात्र संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने हर प्रकार की जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको बखूबी निभाते हुए और ईश्वर तत्व की प्राप्ति करना ही इसका मुख्य प्रयोजन है, हेतु है, लक्ष्य है। ढेर सारे मार्ग बताए हमारे मनीषियों ने ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए, लेकिन खास करके कलयुग में जो सबसे सहज, सरल, सुगम और सुंदर साधन बताया वो है सत्संग। लेकिन सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ केवल इतना ही कर लेना अत्यंत संकुचित और संकीर्णता ही होगी कि हम लोग कहीं एकत्रित होकर के और रामायण का पाठ कर लें, गीता का पाठ कर लें, कुछ भजन कर लें, संकीर्तन इत्यादि करके और अपने मन को संतुष्टि देकर के और फिर निकल जाए कि नहीं हमने सत्संग कर लिया। सत्संग का अर्थ ही है जो सत है उसका संग करना। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो असत है उसको अपने जीवन से धीरे धीरे हटाते जाना। अब ये समझे बिना कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, न तो सत्य को अपने जीवन में हम स्थापित कर सकते हैं और न तो असत्य से अपने जीवन को हम हटा सकते हैं। भगवान ने कहा कि नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सदा। सत्य वो है जो हमेशा एक समान रहता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, सत्य कभी बदलता नहीं है, जो एक रस कूटस्थ निर्विकार तत्व है वो है सत्य। और असत्य वो है जिस